हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.3 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 3.4 का पहला नंबर प्रश्न बोला गया है ना कि निम्न में सार्व गुणनखंड याद करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर गुणनखंड तो पढ़े हैं लेकिन सार्व गुणनखंड तो नहीं पढ़े हैं। तो सार्व गुणनखंड ना फ्रेंड्स जो यहाँ पर 20 में और 28 में दोनों में यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, वही हमारा सार्व गुणनखंड है। तो चलिए फ्रेंड्स इन चारों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही चारों प्रश्न फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिए है ना। सबसे पहले 20 और 28 है ना, तो यहाँ पर सार्व गुणनखंड है तो पहले 20 का गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। फिर 28 का गुणनखंड करेंगे। तो 20 का गुणनखंड फ्रेंड्स जो 20 के पहाड़ा से कटेगा, एक 20 से कटेगा, दो और 3 से तो नहीं कटेगा फ्रेंड्स, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 5 24, 6 7 8 9, हाँ फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। 28 फ्रेंड्स 1 से कटता है, 2 से, 4 7 28, 4 से और 7 से, और फ्रेंड्स 28 किससे किससे कटेगा हमारा, ये फ्रेंड्स ये हो गया, हाँ फिर 14 से फ्रेंड्स, 14 दूनी 28 और फिर 28 से कटेगा। इसके अलावा तो फ्रेंड्स और कोई भी संख्या नहीं है ये जो कि यहाँ पर हमारा 28 से काट दे, आप कहेंगे नहीं। अच्छा अब लिखना क्या है हमें, सार्व गुणनखंड ना, तब हम यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना जो कॉमन रहता है ना उसको लिखते हैं। कॉमन कहने का मतलब है ना कि यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो ये दोनों एक को फ्रेंड्स एक साथ घेर दीजिएगा, ये दोनों दो को, ये दोनों चार को, और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और कॉमन है तो आप कहेंगे नहीं है। अच्छा घेरना जरूरी नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आंसर में डायरेक्ट सार्व गुणनखंड में एक लिखना है, दो लिखना है, 4 लिखना है। देखें एक 20 को भी काट देगा, 28 को भी, दो 20 को भी काट देगा, 28 को भी, 4 20 को भी काट देगा और 28 को भी। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला आंसर निकालनी है। उसी प्रकार से 15 और 25 है, तो 15 25 लिखिएगा। 15 में फ्रेंड्स क्या कॉमन, 1 3 5 और फ्रेंड्स जस्ट 15। अब तो कोई ऐसा संख्या नहीं कि जो 15 से काट दे। 25 फ्रेंड्स 1 से कट जाता है हमारा, 5 से कटेगा और जस्ट 25 से कटेगा। अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं इसका सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड यहाँ पर देखेंगे कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स बार बार घेरना, ठीक ना। यहाँ पर एक देख रहे हैं कोई कॉमन है, 5 यहाँ पर कॉमन है, तो इस बार डायरेक्ट हम 1 और 5 लिखेंगे। जस्ट फ्रेंड्स इसमें हम आपको समझाने के लिए इस प्रकार से किए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर सी पर चलेंगे। 35 और 50 है ना, यहाँ पर 35 और 50। 35 फ्रेंड्स किस किस से कटेगा, तो आप कहेंगे 35 हमारा एक के टेबल में आता है, 5 7 और खुद 35। 50 फ्रेंड्स 1 से कटेगा, 2 से, 5 से, 10 से, 25 से और खुद 50 से। 50 नहीं भी लिखेगा ना लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो फ्रेंड्स कॉमन आने वाला है नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखे देते हैं सार्व गुणनखंड। कॉमन क्या क्या है, तो कहेंगे फ्रेंड्स एक तो सभी में यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, बस 1 और 5 है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर लिखिएगा 1 और 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सी नंबर यहाँ पर सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब जस्ट उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे डी नंबर प्रश्न को। डी नंबर में फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्या 56 और 120 है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ना, अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। चलेंगे पहले यहाँ पर 56 है ना, तो यहाँ पर 56 वाला जिससे से कटेगा ना वो लिख लेंगे, 1 से, 2 से, 6 5 11, 3 से नहीं फ्रेंड्स, 4 से कट जाएगा यहाँ पर 14 बार में, है ना। 7 8 56, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और जस्ट फ्रेंड्स 14 हो जाएगा। 56 28 का, ये फ्रेंड्स 56 का 28, 28 दूनी 56, 56 का लिख लिए हैं। अब जस्ट यहाँ पर 120 का लिखते हैं। 120 फ्रेंड्स 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से भी कटेगा, 6 से, 7 8 से कट जाएगा, 8 8 5 4 से, बिल्कुल 8 से, 9 से नहीं फ्रेंड्स, 10 से कटेगा, 11 12 से कट जाएगा, 13 14, 14 से नहीं फ्रेंड्स, 15 8 20, हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स 15 से कट जाएगा। फिर 20 से कटेगा, 24 से कट जाएगा, 30 से कटेगा। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 30 से कटेगा, 30 के बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो 40 से कटेगा और 60 से और 120 से। इतना नहीं भी लिखते ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पर कॉमन आने ही नहीं वाला है। तो डी नंबर के आंसर फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं सार्व गुणनखंड। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो कॉमन है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। एक तो कॉमन है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2 है फ्रेंड्स, 4 है, ठीक है, 7 यहाँ नहीं है, 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 8, 1 2 4 8 हो गया है। क्या फ्रेंड्स 14 था तो नहीं,
28 था तो नहीं, 56 था तो नहीं, तो फ्रेंड्स सब कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जस्ट इतना ही कॉमन है, तो हमारा फ्रेंड्स यही हमारा डी नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पहला का चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में ना फ्रेंड्स सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर 3-3 अंक कर दिया गया है। यहाँ भी वही बोला गया है, सार गुण अंकन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दूसरा का ए और बी दोनों प्रश्न लिख लिए, ठीक ना। यहाँ पर पहले 4 को, फिर 8 को, फिर 12 को, इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो 4 फ्रेंड्स 1 से कट रहा है, 2 से, और फिर 4 से कटेगा। 8 फ्रेंड्स 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर स्वयं खुद से कटेगा। 12 1 से फ्रेंड्स, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से कटेगा। ये सभी तो फ्रेंड्स ऐसे ही पता चल रहा है। 5 देखेंगे, 1 और 5 से कटेगा। 15 यहाँ पर 1 और 3 और 5 से कटेगा। और जो 25 है फ्रेंड्स स्वयं 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों का पहले हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर सार्व गुणनखंड निकाल देते हैं। सार्व गुणनखंड इसका भी लिख देते हैं और जस्ट फ्रेंड्स इसका भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर जस्ट कॉमन ढूंढेंगे, तो यहाँ पर 1 कॉमन मिल जाएगा आपको, 2 कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स ना वो तीनों में होना चाहिए, जो इसमें कॉमन है वही कॉमन इसमें भी होना चाहिए। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या फ्रेंड्स इसके अलावा और कुछ भी कॉमन है? तो नहीं। तो जस्ट आंसर में लिखेंगे 1 2 4। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1 यहाँ पर सभी में कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल। 5 यहाँ पर तीनों में कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल। और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर में 1 और 5 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा का ए और बी दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर बोला गया है ना कि निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क है? देखिए, तो गुणज होता है ना किसी भी पहाड़ा का यहाँ पर टेबल, यानी कि आप समझिए कि पहाड़ा ही लिख रहे हैं। जो गुणनखंड होता है उसको इस प्रकार से तोड़ कर लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 8 और 12 18 ना, देखेंगे 6 8 और 12 18 था, और 3 गुणज यहाँ पर लिखना था, ध्यान में रखेंगे। 6 8 और फ्रेंड्स 12 और 18 और 3 गुणज यहाँ पर लिखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणज कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर जैसे कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 5 30, इस प्रकार से लिखें। अब 8 का टेबल लिखते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौ 32। अच्छा 3 गुणज यानी कि 3 को कॉमन होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। यहाँ 16 है, क्या यहाँ पर 16 है? तो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो 24 है, यहाँ 24 है, तो हाँ। तो इस प्रकार से कितना गुणज मिला है? तो हमें फ्रेंड्स अभी 1 ही मिला है, तो हमें निकालना कितना है? 3। तो पहाड़ा को और कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे 6 35, इसी प्रकार से 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 के 54, 6 10 के 60। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें 6 जोड़ेंगे तो 66, फिर 6 जोड़ेंगे तो 72, है ना। फिर यहाँ पर दे रखेंगे 8 8 32, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। फ्रेंड्स ऐसे आपको नहीं लिखना है, बस एक पूरा का हम नियम से बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि सोचना रहता है। जैसे कभी यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे, 48 यहाँ है, 48 यहाँ है, 72 यहाँ है, 72 यहाँ है। तो यहाँ पर सार्व गुणज बोला गया था ना, तो लिखिएगा सार्व गुणज क्या क्या है? तो 24, 48, 72। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ए नंबर का आंसर हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स क्या बी नंबर, सी नंबर में क्या कुछ इसी प्रकार से आप लिखेंगे? तो बताए 12 का यहाँ पर टेबल लिखना पड़ेगा, फिर 18 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो वैसे आपको नहीं करना, इसका फ्रेंड्स डायरेक्ट तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ना 12 और 18 का ना आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे? कुछ इस प्रकार से, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9। अब एलसीएम लेंगे ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के यहाँ पर फ्रेंड्स 24। देखेंगे एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, 8 तिया के 24। क्या यही एलसीएम आएगा? लेकिन फ्रेंड्स हमको कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर 24 आएगा तो 18 में तो 24 नहीं आ रहा है। 18 दूनी तो 36 आना चाहिए कम से कम। 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही, हम पहाड़ा ही गलत पढ़ रहे थे। 2 तिया के 6 होता है ना, और 6 दूनी के 12 होगा, और 12 तिया के 36 ना, वही तुम सोच रहे थे। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अच्छा अब बोला गया था यहाँ पर क्या हमारा सार्व गुणज ना। अब एलसीएम निकालने से क्या फायदा हुआ ना कि दोनों में ये फ्रेंड्स हमारा टेबल है 36, जो 12 को भी काट रहा है, 18 को भी काट रहा है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सार्व गुणज। अब डायरेक्ट यहाँ पर एक बार लिखेंगे 36, जस्ट फ्रेंड्स 36 दूनी के 72, 36 तिया के 108। 3 यहाँ पर सार्व गुणज बोला गया था ना, ये फ्रेंड्स हमारा 3 सार्व गुणज हो गया है। अगर ऐसे समझेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? 12 का टेबल लिखेंगे, फिर 18 का टेबल लिखेंगे। 12 में क्या कॉमन है, 18 में क्या कॉमन है, जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आप यहाँ पर कॉमन ढूंढ करके लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हल हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर में जो बोला गया है ना कि सबसे छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 का सार्वगुणज है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स 3 और 4 का सार्वगुणज किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। कल वाले फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान में होगा, ये फ्रेंड्स कल ही हमने आपको बताया था यहाँ पर सार्वगुणज निकालने के लिए दो तरीका। एक तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6 का टेबल लिखेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे, जो जो कॉमन है उसको निकालिए। एक ऐसा, एक फ्रेंड्स 12 और 18 था, तो 12 18 के एलसीएम ले लीजिए और डायरेक्ट एलसीएम लेने के बाद जितना गुणज कह रहा है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। लेकिन फ्रेंड्स आज वाले प्रश्न में 100 से कम ना, यानी 100 से कम होना चाहिए 3 और 4 का सार्वगुणज, यानी कि ना फ्रेंड्स 3 का पहाड़ा आपको लिखते ही रहना है, यह फ्रेंड्स 100 तक, और 4 का पहाड़ा भी। तो क्या हम उतना करने वाले हैं, नहीं, ये फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एडवांस तो बनाना ही पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर ना डायरेक्ट फ्रेंड्स हम 3 और 4 का ना सार्वगुणज निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहले 3 और 4 का ना एलसीएम लीजिए। तो फ्रेंड्स 3 अभाज्य संख्या है ना, तो 3 और 4 दोनों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 3 गुना 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा एलसीएम। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, 12 एलसीएम आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो आप कहेंगे कि सार्वगुणज। तो सार्वगुणज को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सार्वगुणज। अच्छा, सार्वगुणज भी फ्रेंड्स कितना तक, 100 तक ना। तो ये 12 एलसीएम आया है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96। अच्छा, फिर 12 नंबर कितना 8 होता से, तो क्या 108 लेंगे, नहीं ना, क्योंकि वो तो 100 से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हमें 100 से कम ही लिखना है ना, तो हमारा आंसर फ्रेंड्स ये वाला आ जाएगा 12 से लेकर के 96 तक, क्योंकि फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथा नंबर हल कर लिए। अच्छा, आज कितना आसानी से हल हो गया, ये पता है कैसे हो गया, क्योंकि कल वाले कॉन्सेप्ट की तरह से हम चले थे। अगर नहीं ना, तभी हमें यहाँ पर फ्रेंड्स 3 का इस प्रकार से टेबल लिखते रहना पड़ता 100 तक, फिर 4 का भी टेबल लिखते 100 तक, फिर दोनों में कॉमन मिलाते तो 12 मिलता, 24 मिलता, 36 मिलता। तो फ्रेंड्स अच्छा, कल हम होमवर्क में दिए थे ना, तो बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर इस प्रकार से किए हैं और कौन कौन फ्रेंड्स इस प्रकार से किए हैं, है ना। अगर आप ये वाला मेथड से किए, ये वाला फर्स्ट मेथड नाम दे देते हैं, ये सेकेंड मेथड। अगर फर्स्ट मेथड से किए होंगे ना, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में फर्स्ट मेथड, अगर सेकेंड मेथड से बनाए होंगे तो लिखिएगा सेकेंड मेथड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से चौथा नंबर तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर की तरफ। 5 नंबर में बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से, ये फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम चेक करेंगे सह अभाज्य। अच्छा, सह अभाज्य फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में फ्रेंड्स अगर हम आपको बताएं ना, तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ना 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, दोनों यहाँ पर अभाज्य संख्या है ना। तो 3 और 5 में फ्रेंड्स अगर हम इसका मतलब कि गुणनखंड निकालें, तो 3 का गुणनखंड 1 का 3, 5 का गुणनखंड 1 का 5, 1 का 3 और 1 का 5 में कॉमन क्या है, एक, सिर्फ एक ही ना है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ना है, तो वही हमारा सार्वज यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया था, वो हमारा सहभाज्य हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स किस प्रकार से होगा, तो चलिए प्रश्न में समझते हैं। पहले पूरा प्रश्न को फ्रेंड्स कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना, हमने यहाँ पर 5 नंबर का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले गुणनखंड करेंगे, तब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि कौन सहभाज्य है कौन नहीं। जैसे 18 है ना, तो 18 का गुणनखंड फ्रेंड्स क्या होता है, तो जस्ट हम यहीं पर लिख देते हैं 18 का गुणनखंड 1, उसके बाद फ्रेंड्स 2, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। अब 35 का फ्रेंड्स गुणनखंड निकालेंगे ना, तो 1 से कटेगा 35, 5 से, 7 से, 35 से, है ना। तो बस जितना से कटेगा वो हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सार्व गुणनखंड क्या है, तो सिर्फ एक ही हमारा कॉमन है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं ना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सार्व गुणनखंड, ये फ्रेंड्स हमारा 1 है ना। अच्छा फ्रेंड्स, अगर सह यहाँ पर ना सार्व गुणनखंड 1 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, तो वो फ्रेंड्स हमारा ना सह अभाज्य संख्या होगा। तो लिखेंगे ना कि 18 और 35 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब उसी प्रकार से फ्रेंड्स 15 और यहाँ पर 37 में चेक करेंगे, तो 15 का यहाँ पर सार्व गुणनखंड करेंगे ना, तो हमारा आएगा 1, 3, 5 या 15, और 37 का फ्रेंड्स आ जाएगा सिर्फ 1 और 37। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर एक कॉमन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड बराबर में आ जाएगा 1। तो क्या फ्रेंड्स ये हमारा सह अभाज्य संख्या होगा कि सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो बिल्कुल फ्रेंड्स लिखेंगे, अतः 15 और 37 सह अभाज्य संख्या हैं। तो लिखिएगा, ठीक है, आपको पूरा लिख दीजिएगा। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अंदाज से ही यहाँ पर जगह छोड़े थे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सी नंबर में। ये 30 है और ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 415 है। तो 30 देखेंगे ना, हमारा 1 से कट जाता है, 2 से कटेगा फ्रेंड्स, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, हाँ 5 से, 6 से और फ्रेंड्स 10 से और 15 से और 30 से। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर 30 का नियम, मतलब कि 30 का गुणनखंड। अब 415 किस किस से कटता है,
तो 1 से कटेगा। ये फ्रेंड्स लास्ट में 5 है, 5 4 9 1 10 3 से नहीं, तब 5 से कटेगा। और 5 9 40 और उसके बाद 5 या 15, ये फ्रेंड्स 83 से भी कट जाएगा। लास्ट में 415 से कटेगा। तो इसमें आप चेक करेंगे क्या हमारा कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल एक तो कॉमन है ना। और जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 5 और 5 दोनों में कॉमन है। तो सार गुणनखंड अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 1 और 5 है। यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड, ये फ्रेंड्स 1 और 5 है। अगर सिर्फ एक रहता ना फ्रेंड्स, देखेंगे सार गुणनखंड यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, तो सहभाज्य था। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स 1 के अलावा 5 है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रहना चाहिए, एक से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 1 और 5 फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों आ गया, तो ये हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 और 68 में तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, 17 4 68 यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन है। 17 में फ्रेंड्स 1 है 17, 68 में यहाँ पर देखेंगे तो 1 2, और फ्रेंड्स यहाँ पर 17 4 4 17 68 इतनी सारी संख्या है, लेकिन 1 17 यहाँ है, 1 और 17 फ्रेंड्स यहाँ भी है कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं सार्व गुणनखंड 1 और 17, इसलिए फ्रेंड्स हम लिखेंगे यहाँ पर ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। क्या फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आगे हम इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे ई नंबर को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम सभी को लिखेंगे, ऊपर थोड़ा सा जगह कम था ना इसलिए लिख नहीं पा रहे थे। 216 और 215 है ना, तो इसको पता है इस प्रकार से निकालेंगे। 216 है तो यहाँ पर 215 है, तो जो जो यहाँ पर कॉमन होगा। अच्छा फ्रेंड्स पहले 215 को देखेंगे, 1 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, कितना बार में 5 24 5 या 15 43 बार में। अब तो फ्रेंड्स उसके अलावा 215 से ही कटेगा। और 216 देखेंगे ना, तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये फ्रेंड्स 4 से भी कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये फ्रेंड्स 3 से भी कट रहा है, 2 और 3 से कटा है तो 6 से भी कट रहा है। लेकिन क्या हम पूरा का पूरा लिखने का जरूरत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पूरा लिखेंगे ना, यहाँ पर से आप समझिएगा ना। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर ना देखेंगे 2 कहीं भी नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 यहाँ 43 है, यानी कि 4 से बड़ा 3 से 6 से, ये फ्रेंड्स 5 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 43 से नहीं कटेगा। 200 इतना ही संख्या देखना, एक है 5 से कटेगा नहीं, 43 से कटेगा तो नहीं, 215 से कटेगा नहीं। इसके अलावा कितना भी संख्या आएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जस्ट यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 1। तो अगर सार्व गुणनखंड 1 आता है तो क्या फ्रेंड्स हमारा ये सहभाज्य होता है ना, तो बिल्कुल। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ना इस प्रकार से फ्रेंड्स, जो हम आपको ऊपर बता रहे थे। अतः 216 और 215 सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एफ नंबर को हल करने वाले हैं। 81 और 16 है, 81 को किस किस से यहाँ पर भाग लगेगा, 1 से, 3 से, 9 से, 27 से और 81 से। 16 फ्रेंड्स 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा और 16 से लगेगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी सिर्फ एक कॉमन है, क्या उसके अलावा आपको कुछ भी कॉमन नजर आ रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 1। अगर सार्व गुणनखंड 1 है तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे फ्रेंड्स। अतः 81 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से ही आपको यहाँ पर सभी प्रश्न को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वां का सभी प्रश्न यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर अगर समझ गए होंगे तो 6ठा की ओर चलते हैं। अगर फ्रेंड्स है ना अभी भी आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक ना। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, हो सकता है फ्रेंड्स शायद आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम वीडियो बना देंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6ठा नंबर में बोला गया ना, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। 5 और 12 दोनों से विभाज्य है ना, तो देखेंगे कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न बहुत ही ईजी होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि 5 और 12 दोनों से सदैव विभाजित। तो पता है आपको क्या करना है, 5 और 12 के एलसीएम ले लेना है। तो 5 में फ्रेंड्स क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। 12 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। 5 और 12 फ्रेंड्स दोनों अलग अलग है, तो जस्ट 5 गुने 12 मल्टीप्लाई कर देना है। तो सदैव फ्रेंड्स वो संख्या ना 60 से हमारी विभाजित होगी। क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स 7वां नंबर, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और कौन कौन सी संख्या है जिनसे यह विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स बस कुछ भी नहीं है, गुणनखंड ही ना करना है। देखिएगा
जो 12 से विभाज्य है फ्रेंड्स, और कौन कौन सी संख्या जो 12 से कटेगा? 1 कटेगा ना, हाँ 2 कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ये फ्रेंड्स 1 से 12 कटेगा, 2 से 12 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, जस्ट फ्रेंड्स लास्ट में 12 खुद से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 के सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा है? क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।